पर। बस आपको एल इंटू भी ध्यान रखना है और पाई आर ध्यान रखना है। एल बी पाई आर, एल बी पाई आर, एल बी से ये सारे फॉर्मूले बनेंगे, पाई आर से ये सारे फॉर्मूले बनेंगे। दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है, एल इंटू बी, एल इंटू में बी। पहला फॉर्मूला तो ये बन गया, एल इंटू में बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि आपका पहला फॉर्मूला बन चुका है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, जिसको कहा जाता है एल इंटू में बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला फॉर्मूला तो यही बन गया, ठीक है। और आज के सेशन में आप भी ध्यान से देख लीजिए, वीडियो में सारे फॉर्मूले बनते कैसे हैं, क्रिएटिविटी कैसी हुई, आप सारे फॉर्मूले पे बनते हुए देखोगे। मैं फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा आपको, मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख भी सकता था डायरेक्ट, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर आया हूं मैं, ठीक है, अभी साइड में रखे हुए मैं आपको दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड? सारे फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला बन गया एल इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ गए आप? ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, एल इंटू में बी। अच्छा, अब हम बात करेंगे पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है हिंदी में? परिमाप। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। तो उसमें लेंथ कितनी है? एक लेंथ ऊपर है, एक लेंथ नीचे, तो लेंथ कितनी हो गई? 2 हो गई। एक ब्रेथ इधर है, एक ब्रेथ इधर है, तो ब्रेथ कितनी हो गई? 2 हो गई। जब आप लेंथ में ब्रेथ को जोड़ के 2 का इंटू कर देंगे तो आपका यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन जाएगा? पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। अगला फॉर्मूला आएगा हमारा, हाँ अब देखिए, ये आपका क्या आएगा? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो 3D फिगर होती है वो क्या होती है? एक क्यूबॉइड होती है। समझ में आ रहा है आपको? रेक्टेंगल को आप अगर जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा, एक बक्सा बनेगा, बॉक्स बनेगा। यहाँ पे लेंथ एक ऊपर की तरफ है, एक लेंथ होगी आपकी इसकी तरफ, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चों, एक लेंथ ऊपर है, ठीक है, एक लेंथ ऊपर है, एक लेंथ नीचे है। कितनी लेंथ हो गई? 2 लेंथ हो गई। एक ब्रेथ इधर है और एक ब्रेथ इधर है। कितनी ब्रेथ हो गई? 2 ब्रेथ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? जब आपसे कहा जाएगा CSA ऑफ क्या बेटा? क्यूबॉइड। CSA ऑफ क्यूबॉइड आपसे कहा जाएगा तो आप क्या करोगे? आप इसके अंदर कुछ नहीं, आप इसके अंदर इस फॉर्मूले को आपने लिख दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया आपने, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? हाइट का। जैसे ये एक रेक्टेंगल था, एक आयत था, इसमें जब इसने एक रूप लिया, एक 3D फिगर जब ये बना, एक क्यूबॉइड बना, तो इसमें एक नई चीज क्या आ गई? हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट आ गई। इसलिए मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला था उसको मैंने 2 कॉपी हाफ करके उतार दिया, और उस रेक्टेंगल के फॉर्मूले में मैंने हाइट का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर H हो गया। समझ गए? वेल डन। अब इसके बाद आता है टोटल। क्या आ गया? टोटल। टोटल का मतलब होगा अब इसमें सब कुछ ऐड होगा। क्या होगा? सब कुछ ऐड होगा। एक लेंथ और एक ब्रेथ, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसके नीचे भी आप देखोगे एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो लंबाई और चौड़ाई कितने बार है? L इंटू बी 2 बार हो गई। एक ब्रेथ है, सॉरी ये हाइट है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ये 1 बार हो गई। इसके ठीक पीछे ये ऊंचाई हो गई, ये H हो गया और इसकी चौड़ाई हो गई। कितनी हो गई? ये 2 हो गई। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे एक ब्रेथ का और एक हाइट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए वेल डन। यहाँ लिखेंगे ध्यान से, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पर एक हाइट तो ये हो गई आपकी जो सामने दिख रही है आपको, एक इसके पीछे होगी, तो हाइट और लेंथ कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर सब कितने कितने बार है? देखो ना, एक लेंथ लंबाई और चौड़ाई एक यहाँ पर है और एक इसके पीछे है, लंबाई और चौड़ाई 2 हो गया। ये ऊंचाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। एक यहाँ पर है और एक इसके पीछे है, और एक ऊपर है नीचे है। तो सारी चीजें कितने बार है? 2 बार है। तो आप यहाँ पे 2 का इंटू कर। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम, इस बक्से के अंदर सामान कितना आ सकता है, ठीक है। इस बक्से के अंदर सामान अभी तो फिलहाल खाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक नई चीज ऐड कर दोगे। ये आपका बक्सा है,
ठीक है, इसमें आपने नई चीज क्या ऐड कर दी, इसमें आपने नई चीज क्या ऐड कर दी, इसमें आपने नई चीज ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी बच्चों, आपने इसके अंदर एक हाइट ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, हाइट। तो आप इसमें h का मल्टीप्लाई कर दो। सर इतना आसान है, मतलब L इंटू बी में h का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। यस, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन का सूत्र होता है एल बी। बस ध्यान रखना है, उसमें बस h का मल्टीप्लाई कर देना तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। तो 5 फॉर्मूले से हमने किससे सीख लिए, L इंटू बी से सीख लिए। बस L इंटू बी याद रखना है, L इंटू बी ध्यान रखना है, L इंटू बी ध्यान रखना है। टोटल सरफेस एरिया में ये होगा, ये आपका बॉक्स है, एक लेंथ यहाँ पर है, एक ब्रेथ यहाँ पर है, एक लेंथ यहाँ पर है, एक ब्रेथ यहाँ पर है, कितनी हो गई, 2 हो गई। ये हाइट है, ये इसकी चौड़ाई है, ये हाइट है, ये चौड़ाई कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, आप और बोल सकते हो, एक ऊपर है, ठीक है, एक ऊपर है ये लेंथ और एक लेंथ ऊपर है, कितनी हो गई, 2 लेंथ हो गई, 2 लेंथ और ब्रेथ है, 2 हाइट और लेंथ है, 2 लेंथ और ब्रेथ है, और 2 ब्रेथ और हाइट है, तो कुल मिला के आपकी साइज 2 2 2 हो गई। इस वजह से क्लियर है ये चीज, आप लोगों को क्लियर है, यस सर, मैडम क्लियर है, चलिए वेल डन। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में भी आपको क्या ध्यान रखना है, L इंटू बी ध्यान रखना है, L इंटू बी। इसकी लंबाई कितनी है, A है, समझ में आ रहा है ना, हाँ। इसकी लंबाई कितनी बच्चा, A है, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी है, A है। A में 1 इंटू करोगे तो क्या होगा, A स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। बस आपको L इंटू बी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री। अब आपको बाउंड्री देखनी है, बाउंड्री का मतलब कितनी दीवारें गिनो, 1 2 3 4, तो 4A क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, 4 इंटू में A, ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपने लिखा है यहाँ पे A स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। दीवारें कितनी, 1 2 3 4। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपको अब ध्यान रखना है, जो आपका क्यूब है, जो आपका स्क्वायर था सॉरी, वो आपका क्यूब बन चुका है, घन बन चुका है। घन के अंदर कितने सरफेस होते हैं गिनो, 1 2 3 4 5, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 6 लिखूंगा। अच्छा, एरिया का सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर। समझ में आ रहा है, सारे फॉर्मूले आंखों के सामने बनते चले जा रहे हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, लंबाई इसकी कितनी है, A है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, सब A है, ठीक है, सब A है, तो A क्यूब, ये बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आपने 10 फॉर्मूले याद कर लिए, किसकी मदद से, L इंटू बी की मदद से। अब आगे फॉर्मूले देखने वाले हैं, ठीक है, पाई आर की फॉर्म में, ठीक है, पाई आर की मदद से। अब आ रहा है पाई आर, पाई आर, पाई आर। तो सर्कल के लिए इस्तेमाल करेंगे हम क्या बेटा, पाई आर का। आपको कुछ नहीं करना है, पाई आर में यहाँ 2 लगा देना है, तो ये 2 पाई आर बन गया। 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किसका बन गया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला बन गया। ये 2 है, इसको यहाँ खदेड़ो, ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बन गया, आपने यहाँ उसको लगा दिया। समझ में आई है। अब है नेक्स्ट, अगर आपने एक सर्कल को हाइट दे दी, क्या दे दी, सर्कल को हाइट दे दी, तो जैसे ही सर्कल को एक हाइट दे दी आपने, तो क्या बन जाएगा वो, बेलन। क्या बन जाएगा, बेलन, यानी कि सिलेंडर। जिससे आपने हाइट दी तो यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको पाई आर का ध्यान रखना है। अब देखो बहुत ध्यान से, जब हम पेरीमीटर निकाल रहे थे, किसका, एक रेक्टेंगल का परिमाप निकाल रहे थे, तो उसमें मैंने किसका इंटू करा था श्रेया, अरे बच्चों किसका इंटू करा था, 2 का। तो यहाँ पर जब मैं CSA ऑफ सिलेंडर निकालूंगा तो भी किसका इंटू करूंगा, 2 का। इसमें नई चीज क्या जुड़ गई, हाइट, फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर भी h का मल्टीप्लाई करा था CSA निकालने में, यहाँ पर भी CSA निकालने में h का मल्टीप्लाई करा और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका CSA बन गया। क्लियर है। आगे है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर वाले सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इसमें टोटल जुड़ेगा। टोटल कैसे जुड़ेगा, टोटल ऐसे जुड़ेगा, देखो ध्यान से, ये सर्कल का मुंह है,
सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर आपने ले लिया। टोटल निकाल रहे हो तो इसका जो वक्र पृष्ठ है, इसका जो घूमी हुई सरफेस है, जिसको घुमा हुआ सरफेस है, गोला आकार है, इसको भी आप जोड़ दोगे। मतलब क्या आएगा इसका? 2 पाई आर है, जिसको भी आप जोड़ोगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2 पाई आर एच। ठीक है, टोटल का मतलब उसका गोले वाला सरफेस, ठीक है, जो इसका यहाँ पे सर्कल बन रहा है ये भी आ जाएगा, साथ में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसका घूमा हुआ ये भी आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दो। सबसे पहले कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन क्या है? देखो पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी, तो पाई आर तो कॉमन आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात और नोटिस करो, सर्कल यहाँ पे दो बन, एक सर्कल सामने की तरफ बन रहा है, एक सर्कल पीछे की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे जो सर्कल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा बताइए आप मुझे। सर्कल 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? सर्कल 2 है ना, एक सर्कल यहाँ बन रहा है, एक सर्कल पीछे बन रहा है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे आप तो 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, तो 2 पाई आर आपका कॉमन आ गया। आया कि नहीं आया? आपका एच बचेगा यहाँ पे, 2 आर थे आपके पास, उसमें से एक आर में कॉमन है, तो एक बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई आर एच का मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये वाला और ये वाले सर्कल का एरिया, ये वाले सर्कल का एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन था, एच प्लस आर बचेगा। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितना, ठीक है, मटेरियल आ सकता है, इसके अंदर कितना जगह है, ठीक है, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम में स्क्वायर कर देंगे और नई चीज क्या जुड़ी है इसके अंदर? ये बन गया वॉल्यूम। ठीक है, अंडरस्टैंड? इसके बाद आएगा शंकु, कोण। आपको क्या करना है, एक आपके पास आइसक्रीम तो नहीं लेकर आए हम यहाँ पर एक सर्कल है, उस सर्कल को आपने तिरछी ऊंचाई दे दी है, तिरछी हाइट दे दी है, इसको हम बोलते हैं बेटा व्हाट? इसको हम बोलते हैं एल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में मैंने सिखाया है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। आपको कुछ नहीं करना है, एक शंकु में इस स्लैंट हाइट की मल्टीप्लाई कर देनी है और ये आपका सीएसए का फॉर्मूला बन गया, पाई आर एल बन गया फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप? अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे? सरफेस एरिया। मतलब इसमें सीएसए भी जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे सीएसए जोड़ा था ना टोटल निकालने में, तो आप सीएसए को जोड़ दो भाई। इसको नीचे उतार देता हूँ मैं, देखो मैंने नीचे उतार दिया, प्लस का निशान। टोटल सरफेस एरिया, नीचे क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ पर भी, पाई आर यहाँ पर भी है, ठीक है, कॉमन आ गया। ठीक है, क्या आ गया? कॉमन आ गया। हाँ बेटा, बेटी पाई आर आ गया। आया कि नहीं आया? कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एल बचेगा। आर कितने थे? 2 थे, एक आर बाहर आ गया, एक आर अंदर आया। लो, टोटल सरफेस एरिया बन गया। अब ऐसे बनाएंगे फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम का। वॉल्यूम, इसमें कितनी आइसक्रीम आ सकती है, इसमें कितना चना आ सकता है। ठीक है, चना खाया आपने? ठीक है, वेल डन। तो ये वाला हिस्सा आप पकड़ के खाते हो, ठीक है, कभी कभी जी भी लाग लेते हो तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। बस आपको किसका ध्यान रखना है? यहाँ पे पाई आर लिख दो सबसे पहले, और आपको यहाँ पे 1/3 लिख देना है। ठीक है, 1/3 स्क्वायर। इसमें नई चीज क्या जुड़ी है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एक सिलेंडर है, उसको आप बीच में से फाड़ोगे तो वो एक सिलेंडर का कितना हिस्सा होगा? 1/3 हिस्सा होगा। सर वो एच आएगा या फिर एच आएगा? एच, एल नहीं आएगा। वो तो एल है ना। नहीं बेटा, एच आएगा, एच आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये 1/3 कैसे आया? ये सिलेंडर है, जैसे वो बॉक्स का सिलेंडर नहीं होगा, शंकु होगा ना। देखो ये आपका सिलेंडर है, आपने एक छुरी यहाँ मारी, एक छुरी यहाँ मारी, त्रिकोण के शेप में कटेगा ये। तो जो हमारा शंकु होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, 1/3 हिस्सा होता है। सिलेंडर का आपने एक अटिया मारा, त्रिकोण निकाला, वो त्रिकोण आपने यहाँ बना दिया। तो जो आपका सिलेंडर है, उस सिलेंडर का वो 1/3 हिस्सा होता है क्या? शंकु यानी कि कोण। इसलिए आपने 1/3 लिखा है। मतलब 1/3 ये इसका 1/3 पार्ट है। जब आप इसको काटोगे, पाई आर तो पाई आर ही आपका उसके अंदर लग गया। तो यहाँ पे नई चीज क्या जुड़ी है? हाइट आ जाएगी। अंडरस्टैंड? यस सर। वेल डन। आपके 20 फॉर्मूले L into V और पाई आर से आपने याद कर लिए सामने। अब हम बात करेंगे
हेमिस्फेयर की और स्फेयर की। समझ में आ रहा है आपको? वेल डन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्फेयर की। किसकी बात करते हैं? स्फेयर की। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये है एक स्फेयर यानी कि गोला। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, सर्कल और गोले में जमीन आसमान का फर्क है। सर्कल एक सर्कल होता है, गोले जो होता है ना हमारा बॉल जैसा। वो बॉल जैसा होता है। ये एक सर्कल है हमारा और ये हमारा स्फेयर है। समझ में आ रहा है? गोला। स्फेयर का जो CSA होता है, ठीक है, इसमें कुल कितने सरफेस होते हैं? 1 2 3 और 4 सरफेस होते हैं। आप इसको फील कर सकते हो। फील करवाएं? फील करवाएं? यस सर। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बॉल आ गई है। हाँ। इस बॉल के आप सभी सरफेस को टच कर सकते हो। टच करके देखो, 4 फेस है। हाँ, टच करके देखो, फील करो उसको, मतलब फील करो। जिसे पृथ्वी गोल है, 4 दिशा है। पता है आपको? चलिए वेल डन। तो यहाँ पर जो बॉल होती है वो एक गोलाकार की होती है। इसके अंदर 4 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 सरफेस होते हैं। इसका मतलब जब मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा, इसके अंदर कितनी दीवारें जुड़ेंगी? 1 2 3। सर 4 जोड़ दो आप। और यहाँ पे रेडियस कितनी आएंगी? रेडियस आएंगी यहाँ पे 3। हो गया, बन गया। बन गया सूत्र आपका। CSA ऑफ स्फेयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r क्यूब। 4 पाई r। 4 पाई r क्यूब। अब टोटल सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस, किसमें? आप लोग भैया कुछ बोलना मत। और ये CSA TSA सेम होता है, ठीक है? इसमें आपको CSA याद कर लिया ना, TSA नहीं करना। TSA भी वही होता है आपका। अब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3। यहाँ पर क्यूब लग जाता है। दैट्स इट। 4/3 लग जाएगा और क्यूब लग जाएगा। दैट्स इट। बस आपको ध्यान रखना है, पाई r ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? अब हमने इस बोर्ड को बीच में से काट दिया तो ये क्या बन गया? एक अर्धगोला बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। तो जब आपने इसको काटा तो 4 को भी काटोगे, 4 का आधा कितना होगा? 2 हो जाएगा। पाई r क्यूब होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसकी बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में अगर आप इसको सामने से देखोगे, समझ में आ रहा है? हाँ, इसको आप फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखेगा? फ्रंट से देखोगे तो आप इसको ये गोला दिखेगा, ठीक है? फ्रंट से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये गोला दिखेगा। अच्छा, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अगर आप साइड से देखोगे, कोई कटोरी है उसको मैं साइड से देखूंगा तो कैसी दिखेगी? वैसी दिखेगी ना? हाँ सर। ऐसी दिखेगी, यस सर। ऐसी दिखेगी। इसका मतलब उसमें क्या जुड़ेगा? 2 भी जुड़ेगा। 2 पाई r क्यूब जुड़ेगा। तो 2 पाई r क्यूब, ठीक है? 2 पाई r क्यूब है, 2 पाई r स्क्वायर ले लो, जो भी लेना चाहे ले सकते हो। सर ले सकते हैं। तो पाई r क्यूब प्लस 2 पाई r क्यूब कितने पाई r क्यूब? 2 + 1 हाँ। 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हाट? यहाँ पर हम लिख देंगे 3 पाई r क्यूब। 3 पाई r क्यूब। समझ में आ रही है? पहले सर्कल का जोड़ा, उसमें ये CA से जोड़ दिया हेमिस्फीयर, इसको दोनों को जोड़ दिया आपने तो आपका आ गया 3 पाई r क्यूब आ गया, ठीक है? इसके बाद आता है वॉल्यूम। क्या आया? वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम इसका 4/3 है। इसको आधा काट दिया है तो 4/3 का आधा क्या होगा? 2/3। तो 2/3 आ गया। और यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्यूब लग जाएगा। सारे फॉर्मूले आपने कर लिए। L × B से ये सारे फॉर्मूले, पाई/r से ये सारे फॉर्मूले और ये सारे फॉर्मूले। 5 5 10 5 15 5 20 5 25, ठीक है? 20 25 तो 20 फॉर्मूले हो गए, 26 फॉर्मूले, टोटल 26 फॉर्मूले। सारे 26 फॉर्मूले आपने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे, ठीक है? मैं कोई घर से याद नहीं करके आता भाई, ठीक है? सारे फॉर्मूले आपके सामने बनाए हैं। समझ में आ रहा है आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा जी, वेल डन। चलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे।